इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स टोकनाइजेशन सिस्टम के। इसका मतलब जब आप टोकनाइजेशन सिस्टम आप किसी जगह लगाना चाहते हैं तो आप कौन कौन से मॉडल यूज कर सकते हैं। अलग अलग मॉडल्स होते हैं, हाइब्रिड मॉडल, ऑन प्रीमाइस मॉडल। तो ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने टोकनाइजेशन समझ लिया, आपने सब कुछ समझ लिया, हाँ क्यों जरूरी है, कौन कौन से क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट होते हैं, टोकन मैपिंग होता है। अब हमें टोकन का सिस्टम लगाना है किसी जगह, तो हम कैसे लगाएंगे और कौन कौन से ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टोकनाइजेशन डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ, किसी चीज को सेट कर देना या किसी चीज को लगा देना, तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। तो कुछ कॉमन एग्जांपल जो है डिप्लॉयमेंट के, मैं सारे एग्जांपल कवर नहीं कर सकता क्योंकि जैसा मैंने बताया सिक्योरिटी के हिसाब से सब अपना अपना अलग अलग मेथड यूज करते हैं। पर जो सबसे ज्यादा कॉमन डिप्लॉयमेंट है टोकनाइजेशन को लेके वो ये तीन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। पहला, ऑन प्रीमाइस और इन हाउस सोल्यूशन दैट अ मर्चेंट मैनेजेस विद इन इट्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब या तो ऑन प्रीमाइस का या इन हाउस का क्या मतलब हुआ, आपने टोकनाइजेशन को आउटसोर्स नहीं किया है, आप अपने बिजनेस में अपने स्टाफ के द्वारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद के टोकन को मैनेज कर रहे हैं। कितनी बार क्या होता है, बहुत लोग HSM एज अ सर्विस लेते हैं, यानी HSM किसी और कंपनी का होता है, आप उसको एक पेमेंट देते हैं मंथली, ईयरली, जैसा भी आपका डिस्कशन है, और आप वो सर्विसेज लेते हैं कि हमारे टोकन जनरेट करो, मैनेज करो और उसको प्रोसेस करो। तो इसमें ऑन प्रीमाइस में क्या होगा, आपने उसको अपने सिस्टम के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर ही एक स्टोर हाउस बना लिया, एक वेयर हाउस बना लिया, आपने एक डेटाबेस बना लिया है, अपने स्टाफ रखे और सब कुछ खुद मैनेज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑन प्रीमाइस या इन हाउस। ऑन प्रीमाइस का मतलब घर के अंदर, या आप कह सकते हैं इन हाउस मतलब आपके खुद के घर में ही जो दुकानदार है या जो कंपनी है वो खुद ही मैनेज कर रही है अपना टोकन सिस्टम। आउटसोर्स सॉल्यूशन में क्या होता है कि मर्चेंट कहता है कि मैं टोकन नहीं बना सकता, मेरा ये मेन बिजनेस नहीं है, मैं इतना कॉस्ट नहीं करना चाहता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको ये काम दे दिया, मैं आपको महीने का इतना पैसा दूंगा, मेरा महीने का ट्रांजैक्शन इतना है। तो जो टोकन की जो कंपनी होती है वो कहती है ठीक है, हम मैनेज करते हैं बहुत सारे कंपनीज का, हम आपके लिए भी मैनेज करेंगे, लेकिन आपके लिए हमें अलग एक हो सकता है टोकन वॉल्ट बना लेंगे ताकि आपका डेटा किसी और के साथ मैच ना हो, और अगर किसी और का सिस्टम हैक हो गया तो आपका ना हो। तो ये एक अलग अलग बिजनेस डिस्कशंस होते हैं कि आपको एक डेडिकेटेड वॉल्ट मिलेगा कि शेयर्ड वॉल्ट मिलेगा। तो इसके ऊपर में आपकी कंपनी के पैसे भी डिपेंडेंट होते हैं कि आप कितना देना चाहते हैं, वो कितना आपसे सोल्यूशन देंगे, क्या सर्विसेज देंगे, कितना अप टाइम होगा। तो ये बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं बिजनेस लेवल पे जो आप उस कंपनी के साथ कर सकते हैं जिसको भी आप आउटसोर्स कर रहे हैं ये टोकनाइजेशन का प्रोसेस है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो छोटे या मीडियम टाइप की कंपनी होती हैं, या फिर ऐसी कंपनी जो कहती है कि मेरा काम पेमेंट का है, मेरा काम टोकनाइजेशन का नहीं है, तो मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं हमेशा फोकस करना चाहता हूं अपने मेन बिजनेस पे, और ये जो सपोर्ट फंक्शन है या जो क्रिटिकल फंक्शन है वो मैं किसी एक्सपर्ट कंपनी को देना चाहता हूं, बिकॉज मैं अपने कस्टमर का सिक्योरिटी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो कोई स्पेशलाइज्ड कंपनी ही करे, मेरे पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है और मुझे स्पेशलाइजेशन बिल्ड करने में बहुत साल लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, क्योंकि पहले आप टीम को लेके आएंगे, फिर आप सिस्टम सेट करेंगे, फिर कुछ गलतियां करेंगे, तब जाके आपका सिस्टम सिक्योर्ड होगा। इससे बढ़िया है क्यों ना हम इनके साथ काम करें जो ऑलरेडी ये इतने सालों से कर रहे हैं और उनके पास उसकी एक्सपर्टीज है और वो ऑलरेडी इतने सारे कंपनीज का काम कर रहे हैं। तो उस केस में आप आउटसोर्स कर सकते हैं। एक जो लास्ट सिस्टम होता है वो होता है हाइब्रिड सॉल्यूशन, जिसमें आप दोनों का बेस्ट ले लेते हैं। कुछ सिस्टम आप खुद अपने आप टोकनाइज करके रखते हैं इन हाउस या ऑन प्रीमाइस में, और कुछ चीजें आप आउटसोर्स कर देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, कुछ चीजें कभी कभी कंप्लायंस या रेगुलेटरी के हिसाब से भी आपको इन हाउस रखना पड़ता है, उसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें आपने कंप्लायंस के हिसाब से अपने प्रीमाइस पे रख ली, और जो कंप्लायंस के बाहर है जो आपको लगता है कि आप आउटसोर्स कर सकते हैं वो आपने उसको आउटसोर्स कर दिया। तो या तो आप ऑन प्रीमाइस कर सकते हैं कि सब कुछ आपके पास रहे, उसको आउटसोर्स कर देते हैं दूसरा, और तीसरा जो होता है वो हाइब्रिड होता है। तो बैंकिंग सिस्टम में या फाइनेंशियल सिस्टम में मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइब्रिड सिस्टम लोग यूज करना चाहते हैं, जहां पे वो कुछ जो मेन पार्ट है वो अपने पास रखते हैं, और अगर बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड बैंक है तो वो कोशिश करते हैं ऑन प्रीमाइस इन हाउस सोल्यूशन ही रख लें, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी सिक्योरिटी मेरे कस्टमर की किसी और जगह ना जाए, और बाद में हम किसी और के ऊपर ये ना करें कि उसका सिक्योर्ड नहीं था इसीलिए हमारा डेटा हैक हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली जब रेगुलेटर पकड़ेगा तो वो बैंक को ही दोषी पकड़ेगा या कंपनी को ही दोषी पकड़ेगा, रादर देन कि उस आउटसोर्स्ड कंपनी को, बिकॉज आउटसोर्स कंपनी रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है उस सेंट्रल बैंक के अंदर में, वो बैंक है, तो वही रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कोई भी गलती हो, चाहे कोई भी करे, उसका वेंडर करे या खुद करे, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है।
हाइब्रिड भी बहुत सारी कंपनी करती हैं, जो जैसे कुछ पार्ट उनका उस बिजनेस में है, कुछ पार्ट उस बिजनेस में नहीं है, टोकनाइजेशन वाले बिजनेस में, तो वो हाइब्रिड भी यूज कर सकते हैं। अगर हम पीसीआई डीएसएस के मामले में बात करें तो बहुत ही क्लियरली कहता है कि अगर आपने आउटसोर्स किया है अगर हाइब्रिड टोकन का सोल्यूशन का यूज कर रहे हैं, जैसे ऑन प्रीमाइस में तो और किसी को आपने आउटसोर्स नहीं किया तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन अगर आपने सिस्टम को आउटसोर्स किया है या हाइब्रिड सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो कुछ सिस्टम कंपोनेंट जो है वो पीसीआई डीएसएस के साथ कंप्लायंट करने चाहिए। इसका मतलब जो आपका वेंडर है, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको पार्टनर, जो आपको सपोर्ट करेगा इस टोकनाइजेशन डिप्लॉयमेंट मॉडल में, अगर वो पीसीआई डीएसएस से कंप्लायंट होना चाहिए। इसका मतलब जब आप ऑनबोर्ड करें तो उससे पूछ लें पेमेंट के, अगर आप पेमेंट इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो क्या आप पीसीआई डीएसएस कंप्लायंट है, वो कहेगा हाँ। आप कहोगे सर्टिफिकेशन दिखाइए, जब उसने सर्टिफिकेशन अपना दिखा दिया, सर्टिफिकेट दिखा दिया, हाँ हम सर्टिफाइड है, हमारा ये ड्यूरेशन है और ये सर्टिफिकेट इतने दिन तक वैलिड है, आपने उसको बोला ठीक है आप ये वाला काम कर लो, लेकिन पीसीआई डीएसएस कहता है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस टोकन सर्विस प्रोवाइडर को भी पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ हैक हो जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बियॉन्ड है, जैसे मान लीजिए जो टोकन सर्विस प्रोवाइडर को आपने आउटसोर्स किया, आप वो काम नहीं कर सकते तो आप आउटसोर्स करेंगे, और आप रूल में भी बोल सकते हैं कि ये मेरा मेन काम नहीं है, मैं एक बैंक हूं, मैं एक पेमेंट की कंपनी हूं, मैं टोकनाइजेशन का काम नहीं कर सकता, तो मुझे ये आउटसोर्स करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आउटसोर्स करना ही पड़ेगा तो मैं ये दो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके ऊपर डालना चाहता हूं। तो रेगुलेटर बोलता है ठीक है, सही बात है, आप बैंक हैं, आप तो आईटी कंपनी है नहीं, तो आपने कुछ चीजें आउटसोर्स कर दी हैं, पर मेन जो चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, पॉलिसीज आपको बनानी पड़ेंगी। एक दो चीजें हैं आप उसके ऊपर फाइन लगा सकते हो। तो अग्रीमेंट में ही वो जो फाइनेंशियल कंपनी है वो फाइन की बात कर लेती है, पेनल्टी की बात कर लेती है। अगर ये हैक हो गया, ये गड़बड़ हो गया, तो आप एज अ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर या टोकन सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होंगे। दोनों पार्टी अग्री करती है, एग्रीमेंट साइन होता है और फिर काम चलता रहता है। तो इससे क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है वो भी कोशिश करेगी पूरी 100% की मेरा कोई फॉल्ट ना हो, क्योंकि फिर उनको फाइन लगेगा और जो कंपनी है फाइनेंशियल कंपनी वो फ्री हो जाएगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। और ये बस वही सारी चीजें आउटसोर्स कर सकते हैं, हाइब्रिड पे यूज कर सकते हैं जो मर्चेंट के कंट्रोल के बाहर है। मर्चेंट का मतलब जो भी कंपनी यूज कर रही है सिस्टम को, उनके कंट्रोल के बाहर है, तो वो क्या करते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स कर दिया, बेसिक चीज या जो क्रिटिकल बिजनेस का है जो आपको करना चाहिए था वो आपने आउटसोर्स कर दिया। अगर वो कर देंगे तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जो आपको लगता है कि इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे स्पेशलाइजेशन इन मैनेजिंग टोकन, वो आपका मेन कोर नहीं है, तो उसके लिए आप आउटसोर्स कर सकते हैं। पर कार्ड की डिटेल लेना और स्टोर करना हो सकता है वो आपका मेन कोर फंक्शन है, बिकॉज आप बैंकिंग है तो आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर करना ही पड़ेगा। वो अगर आपने आउटसोर्स कर दिया और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो पीसीआई डीएसएस इसके बारे में भी डिटेल में बात करता है अपने रेगुलेशन के अंदर में कि टोकनाइजेशन डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर में आप कौन सी सर्विसेज आउटसोर्स कर सकते हैं अगर आप एक पेमेंट कंपनी है या एक बैंक है या फाइनेंशियल कंपनी, और कौन सी चीज नहीं कर सकते। लेकिन पीसीआई डीएसएस एक स्टैंडर्ड है, सबसे जो सर्वोपरि होता है किसी भी देश में वो होता है उसका सेंट्रल बैंक या पेमेंट सिस्टम का रेगुलेटर, वो डिफाइन करता है ओवरऑल रूल। पीसीआई डीएसएस बस स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, स्टैंडर्डाइजेशन डिफाइन करता है, ताकि जो पेमेंट सिस्टम आप किसी देश में बना रहे हो वो ग्लोबली चल सके, क्योंकि ग्लोबली सब लोग पीसीआई डीएसएस का स्टैंडर्ड मान रहे हैं, इसीलिए इंटरऑपरेबिलिटी पॉसिबल है। इसीलिए इंडिया का पेमेंट आज आप कह सकते हैं दुबई में या फ्रांस में या ग्रीस में, ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया का पेमेंट इंडिया में है, या कहीं पे भी इनके पेमेंट इंटरऑपरेबल है, बिकॉज सब देश, सारे देश जो हैं वर्ल्ड में वो पीसीआई डीएसएस के कंप्लायंट हैं और उनके स्टैंडर्ड्स को मान रहे हैं। तो इस टोकनाइजेशन डिप्लॉयमेंट मॉडल से आई एम श्योर आपने ये सीखा होगा कि कितने तरीके के डिप्लॉयमेंट होते हैं, आप कौन सा तरीका यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।